हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे वेल्डिंग के बारे में इंट्रोडक्शन कि वेल्डिंग क्या होती है, हम किस तरह से उसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने टाइप्स की होती है, वेल्डिंग को यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हम वेल्डिंग के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग जो माइंड में क्लिक करती है कि वेल्डिंग होती क्या है, डेफिनेशन क्या होती है वेल्डिंग की। तो वेल्डिंग बेसिकली एक फैब्रिकेशन प्रोसेस है जो जॉइनिंग के लिए काम में आता है टू मेटल पीसेस को। किसकी वजह से हम जॉइन करेंगे? हीट की एप्लीकेशन को यूज़ करके हम उसे जॉइन करेंगे, मतलब कि हीट करके उन मेटल पीसेस को हम जॉइन करेंगे। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनती है कि प्रेशर का यूज़ करे और ना करे, और एक कंडीशन बनती है फिलर मटेरियल का यूज़ करे और ना करे। ये दोनों चीज़ें हो सकती है, करे तब भी एक अलग टाइप की वेल्डिंग होगी और ना करे तो एक अलग टाइप की वेल्डिंग होगी। तो वो क्या टाइप होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए डेफिनेशन क्या रहेगी कि फैब्रिकेशन प्रोसेस है जो कि जॉइन करने के लिए काम में आता है दो मेटल पीसेस को बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, विथ और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड विथ और विदाउट यूज ऑफ फिलर मटेरियल। क्लियर? वेल्डिंग को अगर अदर प्रोसेसेस से कंपेयर किया जाए जो कि फैब्रिकेशन के लिए यूज़ किए जाते, तो ये वेल्डिंग का प्रोसेस आपका लिस्ट एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फैब्रिकेशन में। वेल्डिंग से जो हमारा जॉइंट बनेगा वो परमानेंट बनेगा। परमानेंट मीनिंग कि इसको हम इस तरह से समझते हैं कि अगर आपने नट बोल्ट यूज़ किया, नट बोल्ट से क्या होगा, आपने जॉइन कर दिए दो मटेरियल को आपस में। अब अगर आपको ऐसा रिक्वायरमेंट हो कभी कि नहीं हमें तो वापस ये जॉइन हटाना है, जॉइन जो किया है वो हटाना है वापस से, और वो मटेरियल को इंडिविजुअल यूज़ में लेना है, तो आपने नट को लूज़ करना है एंड मटेरियल क्या हो जाएंगे, जिनको आपने जॉइन किया है वो अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप सोचें कि हमें मटेरियल को फिर से अलग करना है, तो इससे क्या होगा, अगर आप करने जाएंगे तो आपका जो ये मटेरियल होगा, जो वर्क पीसेस तो दो होंगे जिन्होंने आपको जिनसे आपको ज्वाइन किया है, वो टूट जाएगा, हमें उससे डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी आपका वो काम होगा। मतलब वेल्डिंग क्या है, परमानेंट टाइप का जॉइनिंग प्रोसेस है। एक बार आपने कर दिया देन दैट इज़ फाइनल। अगर आप उसको तोड़ते हैं, रिमूव करते हैं, तो आपका जो मटेरियल होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर? अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस की कि कितने टाइप्स के वेल्डिंग प्रोसेस होते हैं, या हम बात करें कि क्लासिफिकेशन क्या होता है वेल्डिंग का, तो ये दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहले हम फर्स्ट वाला तरीका देखेंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है एक फ्लो डायग्राम का, जिससे क्या होगा कि इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि वेल्डिंग क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। क्या होती है वो हम देख चुके हैं, कितने टाइप की होती है, किस तरीके से क्लासीफाई करना है वो हम अब देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्लो डायग्राम बनाया है, इसमें बहुत सारे वेल्डिंग के नाम लिखे हुए, इन सबको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, और ये नहीं सोचना है कि अभी की अभी सारा याद कर ले, नहीं करना है। जस्ट मेन जो ब्रॉड कैटेगरीज होती है, प्रेशर वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग एंड अलाइड प्रोसेसेस, ये पता होने चाहिए। उनमें से भी प्रेशर वेल्डिंग क्या होती है एंड फ्यूजन वेल्डिंग क्या होती है, ये दो मेन टाइप है वेल्डिंग के। क्लियर? अब इनके अंदर भी मैंने बहुत सारी सब कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है इनको, कि सॉलिड स्टेट, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये सब बाद में आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आपका वेल्डिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ सब्जेक्ट आपको मिलेगा, या तो EWT लैब मान लीजिए, या फिर आपका बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से एक सब्जेक्ट होगा। तो जितना सब्जेक्ट में मेंशन है उतना ही आपको पढ़ना है, सारे वेल्डिंग के टाइप्स नहीं पढ़ने हैं। तो अभी हम टाइप्स की बात वन बाय वन डिस्कशन नहीं कर रहे डिटेल में, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि क्या होता है। तो प्रेशर वेल्डिंग क्या होता है और फ्यूजन वेल्डिंग क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले बताती हूँ मैं प्रेशर वेल्डिंग क्या होता है और फ्यूजन वेल्डिंग क्या होता है। अगर हम बात करें फ्यूजन वेल्डिंग की, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूज़ कर रहे हैं हम मटेरियल को, हम कोई प्रेशर यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। फ्यूजन वेल्डिंग में आपको फर्स्ट दिमाग में क्लिक करना चाहिए, यहाँ पर कोई प्रेशर यूज़ नहीं किया है। क्लियर? अगर प्रेशर को यूज़ कर लिया तो दूसरे टाइप का हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे प्रेशर वेल्डिंग। तो यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखा है कि द मेटल पीसेस टू बी जॉइंट आर लोकली हीटेड बाय एन इलेक्ट्रिक आर्क और गैस फ्लेम। मतलब कि जो भी मेटल पीसेस है जिन्हें आप ज्वाइन करना है, उसको आप हीट करोगे। सबसे पहले हीट किस तरीके से कर सकते हो, या तो कोई भी इलेक्ट्रिक आर्क यूज़ कर लो, गैस फ्लेम यूज़ कर लो, या किसी भी तरीके से अलग तरीका अगर यूज़ करना है उसको हीट करने का तो वो कर सकते हो।
यहाँ पर एक्स्ट्रा मेटल इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ फिलर मेटल, मतलब कि हम एक्स्ट्रा मटेरियल भी यहाँ पर ऐड करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फिलर मेटल कहते हैं, या फिर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड भी हम यूज़ कर सकते हैं. बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज नो प्रेशर इज अप्लाइड टू हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ वेल्ड जॉइंट, मतलब कि यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर हम यूज़ नहीं करेंगे. और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यूज़ कर लिया मतलब कि टाइप ही चेंज हो गया वेल्डिंग का. इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं. अभी थोड़ी देर पहले जो हमने फ्लो डायग्राम देखा था, इस फ्लो डायग्राम में फ्यूज़न वेल्डिंग के अंदर मैंने इतने सारे नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये पूरा फ्यूज़न वेल्डिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इसमें से आपका जो मन हो 2-3-4 नाम याद रखने का, वो याद करके आप एज ए एग्जाम्पल वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. क्लियर. अब हम बात करते हैं प्रेशर वेल्डिंग क्या होता है. प्रेशर वेल्डिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो. आप जो भी दो मेटल पीसेज है अगर आप उनको जॉइन कर रहे हो तो वहाँ पर आप प्रेशर की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, मतलब कि प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो और उस प्रेशर के अप्लाई होने से वो दो मेटल पीसेज आपस में जॉइन हो रहे हैं. अब इसकी डेफिनेशन दिखाती हूँ. प्रेशर इज अप्लाई टू कॉज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब कि यहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए आपने प्रेशर को अप्लाई किया है. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मीन्स कि कोई भी मटेरियल डिफॉर्म होता है तो दो तरीके से होता है, एक तो इलास्टिक होता है, एक प्लास्टिक होता है. इलास्टिक का मतलब क्या है कि उसमें चेंजेस आए, लेकिन जब आपने प्रेशर अप्लाई करना छोड़ दिया तो वापस से उसने अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लिया. लेकिन अगर प्लास्टिक की बात करें तो उसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ है, जो चेंजेस हुए हैं प्रेशर की वजह से, तो जब आपने प्रेशर को रिमूव कर दिया, आपने प्रेशर अप्लाई करना छोड़ दिया, तब भी वो चेंजेस क्या रहेंगे, परमानेंट चेंजेस रहेंगे. क्लियर. दैट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. अब यहाँ पर फिर से डेफिनेशन पे आते हैं कि प्रेशर इज अप्लाइड टू कॉज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एट द मेटिंग सर्फेसेज ऑफ मेटल पीसेज एंड अफेक्ट द वेल्ड जॉइंट. क्लियर. देर इज नो एक्सटर्नल हीटिंग ऑफ द मेटल पीसेज. यहाँ पर एक्सटर्नल हीटिंग हम नहीं करते मेटल पीसेज को ज्वाइन करने के लिए, मेटल को मेल्ट करने के लिए, और ना ही यहाँ पर फिलर मेटल को यहाँ पर यूज किया जाता है. एंड नो फिलर मेटल इज एडेड, क्लियरली यहाँ पर डेफिनेशन में मेंशन किया है. इसके एग्जांपल्स सेम वही फ्लो डायग्राम में से जो 3-4 नाम पसंद आए वो याद कर लो, या फिर रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, ये सारे किसके टाइप हो गए, प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस के टाइप हो गए. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस. दूसरी बार फिर से मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन लिखा है. अगर हमें इस तरीके से क्लासीफाई करना हो कि कन्वेंशनल प्रोसेसेस कौन से हैं, एडवांस कौन से हैं, और अभी जो आज के टाइम पे मॉडर्न प्रोसेसेस कौन से काम में लिए जाते हैं, अगर इस तरीके से कैटेगराइज करना हो तो हम ये वाला क्लासिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं. किसी भी एक चीज़ को हम डिफरेंट वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं. तो ये नहीं है कि एक बार क्लासिफिकेशन हो गया तो हम वापस से क्यों देख रहे हैं. मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 टाइप से मेंशन किया हुआ है, कुछ बुक्स में और भी टाइप से मेंशन होगा और वो कुछ गलत नहीं है. हम किसी भी चीज़ को अलग अलग वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं. अगर हम बात करें कन्वेंशनल वेल्डिंग प्रोसेसेस की, जो चले आ रहे हैं बहुत टाइम से, हम उनको यूज़ करते आ रहे हैं, वो कौन कौन से हो गए, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, ये बेसिक टाइप्स हो गए जो कि कन्वेंशनली हम उसको यूज़ करते आ रहे हैं और बहुत यूज़फुल प्रोसेस होते हैं ये. अगर हम सेकंड क्लासिफिकेशन देखें तो एडवांस वेल्डिंग प्रोसेसेस, वो क्या क्या हो सकते हैं, आपका एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, शील्डेड आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लेज वेल्डिंग, टिग एंड मिग. टिग एंड मिग अगर सिलेबस में मेंशन किया है टॉपिक तो मान के चलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है. टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ये सारी कैटेगरीज किसके अंदर आ गई है, एडवांस वेल्डिंग प्रोसेसेस की कैटेगरी में ये सारे प्रोसेस आ गए हैं. अगर अब बात करें मॉडर्न वेल्डिंग प्रोसेस की कि मॉडर्न वेल्डिंग प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, तो जो आज के टाइम पे बहुत यूज़ में किए जा रहे हैं और जिनके बहुत बेनिफिट्स है कि आपका रोबोटिक वेल्डिंग, प्लाज्मा वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ये सारे टाइप्स किसके हो गए, मॉडर्न वेल्डिंग प्रोसेसेस के. तो हम वेल्डिंग को इस तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हैं. क्लियर. अब बात करते हैं कि इसको वेल्डिंग को यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है. एक एक करके मैंने पूरा 1 by 1 डिस्कस मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि स्लाइड में आप देख पा रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट है वो मैं बता देती हूँ क्या है कि अ साउंड वेल्ड जॉइंट एज स्ट्रॉन्ग एज द पेरेंट मेटल कैन बी
ऑब्टेन्ड, मतलब कि जो आपकी इनिशियली जो दो वर्क पीसेस थे, एक वर्क पीस मैंने इनिशियली ये मान लिया, एक वर्क पीस मैंने इनिशियली ये मान लिया, 1 और 2, इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना है। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए मुझे क्या होगा, हीट का यूज़ करूँगी। यहाँ पर इसको मेल्ट किया, यहाँ पर इसको मेल्ट किया, और या तो प्रेशर वेल्डिंग है तो मैंने उनको प्रेशर लगा के ज्वाइन कर दिया, या फिर इन दोनों को पास में लेकर आई तो मटेरियल जो फ्यूज हुआ है, जो मेल्ट हुआ है, उसमें क्या होगा, ये एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे। अब वो किस तरीके से हो रहा है वो नहीं देख रहे, लेकिन हो चुका है, ये दोनों ज्वाइन होके इस कैटेगरी में आ चुके हैं, इस तरीके से हमें दिख रहे हैं कि दोनों ज्वाइन हो गए। तो जो इसकी स्ट्रेंथ थी और जो इसकी स्ट्रेंथ थी और जो अब इसकी स्ट्रेंथ है, वो दोनों क्या होगी, सेम होगी, सेम स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि पहले तो बहुत अच्छी थी और अब बाद में क्या हो गई, खराब हो गई, ऐसा नहीं है। जो वेल्डिंग से जो जॉइंट बनेगा वो परमानेंट जॉइंट होगा, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, टेम्परेरी नहीं होगा, सेमी टेम्परेरी नहीं होगा, परमानेंट जॉइंट यहाँ पर बनेगा। जो वेल्डिंग इक्विपमेंट होता है उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट देखी जाए तो जनरली कम होती है। और भी बहुत सारे वन बाय वन मैं बता देती हूँ आपको एक बार ब्रीफ में कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं। जो फैब्रिकेशन होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का, वो भी क्या होता है, ईजी होता है। अगर वेल्डिंग अगर आप यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हो, प्रोडक्शन में भी कर सकते हो, रिपेयर करने में भी कर सकते हो, मेंटेनेंस के लिए भी आप वेल्डिंग करते हो कि कोई चीज़ ख़राब हो गई है, आपको लगता है कि नहीं इसको थोड़ा सा मेंटेन करना है तो आप यूज़ कर लो, रिपेयर करना है उसको तो आपने यूज़ कर लिया। अगर कोई भी आपको लार्ज नंबर में मेटल्स है जिनको आपको ज्वाइन करना है तो आप वेल्डिंग का यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिक एग्जांपल्स हो गए, एडवांटेजेस हो गए कि वेल्डिंग के। अब बात करते डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ब्रीफ में बता देती हूँ। एज प्रिपरेशन, एज प्रिपरेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे इस मेटल को ज्वाइन करना है, एक मिनट, हाँ, अगर मुझे इस मेटल को और इस मेटल पीस को ज्वाइन करना है और मान लिया कि इस पे कोई इस तरीके से एक्स्ट्रा मटेरियल लगा हुआ है, अब इस एक्स्ट्रा मटेरियल को अगर मुझे सबसे पहले क्या करना होगा कि रिमूव करना होगा। यहाँ से मैंने इसको रिमूव करना है, इसे रिमूव करना है, इसे रिमूव करना है। ये रिमूव करने के बाद में एज को मुझे क्या करना है, प्रॉपर स्मूथ करना है, एंड उसके बाद में वेल्डिंग ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है। अगर मैंने ये किया तो बाद में जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो अच्छी मिलेगी, और अगर ये हमने एज प्रिपरेशन नहीं किया पहले तो जो स्ट्रेंथ होगी वो अच्छी नहीं होगी, डिज़ायरेबल हमें नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात करें कि मैं और आप कोई भी अगर वेल्डिंग करने लग जाए, चाहे हमें नॉलेज है या नहीं है, और हमने जस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, जिन मेटल पीसेस को आप ज्वाइन करना चाह रहे हो वो भी डैमेज हो जाएंगे, ज्वाइनिंग प्रॉपर नहीं होगी और लॉस हो जाएगा, और कोई ना कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस भी रहते हैं कि आपको कहीं लग गई या कुछ हो गया। तो इसीलिए स्किल्ड वेल्डर की रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी बंदा वेल्डिंग कर रहा है वो प्रॉपर स्किल्ड हो, मतलब उसे आता हो कि किस तरीके से वेल्डिंग करनी है, किस तरीके से होगा आगे। क्लियर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेसेस का एक पॉइंट कि जब भी वेल्डिंग हम करते हैं तो जो मटेरियल होता है हमारा उसमें स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती है वर्क पीस में, जो कि उस वर्क पीस को क्या करती है, कमज़ोर करती है, वीक करती है। तो उसे रिमूव करने के लिए हमें हीट ट्रीटमेंट करना होता है। एनीलिंग हीट ट्रीटमेंट का ही एक टाइप है। तो वो ट्रीटमेंट करने के लिए क्या होगा, वो जो हमारा टोटल प्रोसेस है वो कॉस्टली हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। जो हमारा वेल्डिंग जो हम कर रहे थे वो कॉस्टली हो गया, तो फिर हमारे लिए क्या है, अच्छी बात है या ख़राब बात है, ऑब्वियसली ख़राब बात है। तो इसीलिए जो हम वेल्डिंग करते हैं तो स्ट्रेसेस आ जाती है, तो ये क्या होगा, डिसएडवांटेज की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट बात करें, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आ जाते हैं स्ट्रक्चर में। जो पहले मेटल पीसेस थे, मान लिया एक मेटल पीस हमारा पहले ये था, एक मेटल पीस हमारा ये था, इसकी कुछ अलग ए प्रॉपर्टीज़ थी, इसकी कुछ अलग बी प्रॉपर्टीज़ थी। इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद में आपने कुछ इस तरीके से आपने कर दिया, ये ए और ये बी, ये ए था और ये बी था, आपने ज्वाइन कर दिया। अब इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी, क्योंकि इसका कुछ मटेरियल मेल्ट हुआ, इसका कुछ मटेरियल मेल्ट हुआ, और दोनों आपस में ज्वाइन हुए। तो जो पहले पेरेंट मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ थी और अब जो प्रॉपर्टीज़ है वो कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाता है कभी कभार, ठीक है। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आ जाते हैं जो कि डिज़ायरेबल बिल्कुल नहीं है। क्लियर। तो ये बेसिक वेल्डिंग के लिए इंट्रोडक्शन था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई और टॉपिक सिलेबस में मेंशन हो जो कि आप चाहते हो कि मैं आपको पढ़ाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।